इस्लाम के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम आसार में से एक ब्लैक स्टोन या हिजर अस्वद के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए खुश आमदीद। मक्का में खाना काबा के मशरकी कोने में वाक़ ये पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए ईमान और अकीदत की गहरी अलामत है। लेकिन इस पत्थर को इतना खास क्या बनाता है? उसे छूने के लिए दुनिया भर से लाखों हजाज क्यों आते हैं? हमारे साथ शामिल हों जब हम पत्थर के मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए एक दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं, एक ऐसा आसार जो जमीनी लोगों को कुर्बत इलाही से जोड़ता है। क्या आप उसकी तारीख और अहमियत में गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। एक ऐसे वक्त का तसव्वुर करें जब दुनिया अभी तश्कील पा रही थी और इलाही रहनुमाई जाहिर हो रही थी। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हिजर अस्वद को जन्नत से ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया, जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ खाना काबा की तामीर की थी। ये सिर्फ कोई पत्थर नहीं था, ये एक इलाही तहफा था जिसने काबा को इबादत के लिए एक मुकद्दस मकाम के तौर पर निशान ज़िद किया। हजरत इब्राहीम इस पत्थर को खाना काबा में रख रहे हैं। ये एक अकीदत का अमल है जो इस आसार को हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा के दिलों से जोड़ता है। क्या ये ताल्लुक आप में कुछ हलचल मचा देता है? ये एक ताकतवर याद दहानी है कि हमारा ईमान इलाही नामतों की तारीख पर कायम है। अब आइए हिजर अस्वद के इर्द गिर्द के अफसानों को खोलते हैं। ये कहा जाता है कि ये असल में बर्फ की तरह सफेद था, लेकिन बरसों के दौरान उसने इंसानियत के गुनाहों को जज़ब किया, नतीजे के तौर पर सियाह हो गया। एक लम्हे के लिए उसके बारे में सोचें। एक पत्थर जो हमारी खामियों की अलामत है, फिर भी नजात का जरिया है। यह तब्दीली अल्लाह की रहमत की एक पुरजोश याद दहानी है। हर बार जब कोई मोमन पत्थर को छूता है तो वो ऐसा सिर्फ ताज़ीम के तौर पर नहीं बल्कि तौबा के मौका के तौर पर करते हैं। ये कहानी सुनकर आपका क्या ख्याल है? ये यकीनी तौर पर इस्लाम में है। नामकबूलियत और माफ़ी के बारे में हमारी समझ में एक गहरी तह डालता है। आज हिजर अस्वद चांदी के फ्रेम में एक साथ रखे हुए 8 छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है और उसके कम साइज के बावजूद उसकी अहमियत यादगार है। ये टुकड़े वक्त की कसौटी और तारीख की लहरों का मुकाबला करते हुए लचक और लगन की कहानी बयान करते हैं। इन लाखों हाथों का तसव्वुर करें जो हज के दौरान उसे छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर एक अल्लाह से ताल्लुक का मुतलाशी है। जब आप हिजर अस्वद के बारे में सोचते हैं तो गौर करें कि ये किस तरह तनोअ में इत्तिहाद को मुजस्सम बनाता है, जिंदगी के तमाम शाबों के लोगों को एक ही मुक़द्दस मकाम की तरफ खींचता है। इस इत्तिहाद का आपके लिए क्या मतलब है? बहुत से लोगों के लिए यह एक याद दहानी है कि अकीदा सरहदों और पस मंजर से बालातर हो सकता है। काला पत्थर साइंसी तजस्सुस को भी जन्म देता है। कुछ लोग क्यास करते हैं कि यह एक औलिका हो सकता है, शायद हमारी दुनिया से बाहर का आसमानी तोहफा। फिर भी पत्थर की मुकद्दस नौआयत ने उसे साइंसी हो सकता है तहकीकात से बड़ी हद तक अछूता रखा है। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, हमारे ईमान की जड़ें उस मिस्ट्री में कितनी हैं? इस्लाम में हम समझते हैं कि कुछ चीजें इंसानी समझ से बालातर हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ है। ये हमारे ईमान की खूबसूरती का हिस्सा है, नामालूम को गले लगाना। तो आपको क्या यकीन है? क्या हिजर अस्वद एक आसमानी नमूना है या उससे भी बड़ी चीज? इम्कानात लामतनाही हैं। मुसलमानों के लिए हिजर अस्वद की पूजा नहीं बल्कि ईमान की अलामत के तौर पर उसका एहतराम किया जाता है। तवाफ के दौरान उसे छूना या चूमना पैगंबर इस्लाम के नक्श कदम पर चलने का अमल है, जो खुद इस पत्थर की ताज़ीम करते थे। उमर बिन अल-खत्ताब, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उन्होंने इस जज्बे का नहायत खूबसूरती से अज़हार किया जब आपने फरमाया,
मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है और ना नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका बोसा लेते न देखा होता तो मैं आपको बोसा न देता। ये हमारी इबादत के जौहर पर रोशनी डालता है। ये नियत और ताल्लुक के बारे में है, ना कि अपने आप को। आपकी अकीदत के अमाल में नीयत किया किरदार अदा करती है। हिज्र या सुअद ईमान के इस अहम पहलू की मुस्तकिल याद दहानी का काम करता है। जैसा कि हम हिज्र या सुअद पर गौर करते हैं, ये वाज़ेह हो जाता है कि यह महज एक नमूने से कहीं ज्यादा है। ये ईमान, इतिहाद और इलाही रहमत के बिल्कुल जौहर को मुजस्सम करता है। इसका आसमान से जमीन तक का सफर अंबिया और लाखों मोमिनीन के हाथों से रूहानियत का एक टिपिस्ट्री बनता है जो मुसलसल मुतासिर करता है। चाहे यह जन्नत का टुकड़ा हो या हमारी खामियों की याद दहानी, हिज्र अस्वद हमें इलाही से अपने ताल्लुक पर गौर करने की दावत देता है। आप अपने ईमानी सफर में किन राजों को उठाए हुए हैं? नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। हजर अस्वद सिर्फ एक आसार नहीं है, यह हमारे मुश्तरका अकीदे का जिंदा सबूत है जो हमें अकीदत और वजूद के मिस्ट्री की गहरी समझ की तरफ रहनुमाई करता है। जैसा कि हम हिज्र अस्वद के मिस्ट्री में अपने सफर का अख्तिताम करते हैं, आइए उसके असबाक को अपने साथ रखें। इत्तिहाद की अहमियत, तौबा की ताकत और ईमान की खूबसूरती इलाही मिस्ट्री में लिपटी हुई है। हिज्र अस्वद एक पल का काम करता है जो हमें हमारे माजी से जोड़ता है और उम्मीद और अकीदत से भरे मुस्तकबल की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। याद रखें, हमारे ईमान की तलाश एक मुसलसल सफर है जो हमें समझने और अपनी कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करने की दावत देता है। अगर आपको आज की तलाश में कदर मिली है और आप तारीखी मिस्ट्री और मुतासिर किन कहानियों में मजीद गहराई में जाना चाहते हैं तो टाइमलेस टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक साथ मिलकर हम अपने मुश्तरका वर्थे की भरपूर टिपिस्ट्री से पर्दा उठाना जारी रख सकते हैं। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया और आपका रास्ता रोशनी और हुकमत से भर जाए।